और देखिए, लू की मार झेल रहे झारखंड के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। 16 जून के बाद से लू से राहत मिलते हुए लोगों को नजर आएगी। तो देखिए, एक उम्मीद जताई जा रही है कि 16 जून के बाद से थोड़ी राहत मिलेगी। 17 जून को झारखंड में कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। गरज के साथ कहा जा रहा है कि वर्षा और यहाँ वज्रपात होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि 16 जून तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव लू चल सकती है। इसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। 17 जून के बाद तापमान धीरे धीरे नीचे गिर सकता है। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं के साथ साथ बारिश भी चलने की संभावना है। तो एक जरूर यहां उम्मीदें देखी जा रही है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून प्रवेश कर सकता है। इधर शुक्रवार को भी झारखंड के 4 जिलों को छोड़ सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री यहां सेल्सियस दर्ज किया गया था। राजधानी रांची का पारा भी 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। शुक्रवार को डाल्टनगंज झारखंड का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज अलग अलग जगहों पर भीषण गर्मी देखी गई और अधिकतम तापमान यहां इन जगहों पर 40 डिग्री से नीचे रहा है। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जो है टेम्परेचर की आपको जानकारी हमने दिया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 16 जून के बाद जो है वो थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, देखिए, अलग अलग जगह के अभी हमने यहाँ आंकड़े बताए और देखिए गर्मी कितना है ये भी हमने अभी दर्शकों को बताया है, लेकिन आज के अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आज क्या टेम्परेचर सिर्फ अगर झारखंड की बात करें, और देखिए कहा जा रहा है कि मौसम केंद्र के हिसाब से कहा जा रहा है कि 16 तारीख के बाद जो है थोड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो मौसम विभाग क्या कह रहा है, शहनवाज, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो पहले मौसम कह रहा है वो हम देख लें। आज भी अभी जब मैं खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, बाहर में बहुत तेज धूप और बहुत सख्त गर्मी है। 40 डिग्री रांची में तापमान है अभी। अगर हम कल की बात करें इसी वक्त की, तो कल का भी रांची का तापमान 40 डिग्री था। जमशेदपुर का तापमान था 43.4। अगर डाल्टनगंज की बात करें तो डाल्टनगंज का तापमान था 45.2। अगर हम बोकारो की बात करें तो 43.5, चतरा की बात करें तो 42.4, देवघर की बात करें तो 42.4, अगर हम गिरिडीह की बात करें तो 43.2, पलामू की बात करें तो 44.9 और रामगढ़ की बात करें तो 43.9। कुल मिलाकर के कहीं भी तापमान, ज़्यादातर झारखंड में 24 जिले पड़ते हैं, इसमें से 20 जिले ऐसे हैं जो झुलस रहे हैं। 40 से ऊपर तापमान है, कहीं कहीं 44 और 45 भी मैंने बताया ही आपको जी। और अभी अगले 24 घंटों तक यही हालत रहेगी। 24 घंटों के बाद लोकल इफेक्ट से हो सकता है कि रांची के नहीं, पूर्वोत्तर झारखंड जिसमें संथाल के इलाके आते हैं, पाकुड़ के इलाके आते हैं, यानी वही इलाका जो मानसून एक्सप्रेस का रास्ता होगा, उसी रास्ते प्रवेश करता है मानसून। तो उसी रास्ते में पहले बारिश की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे झारखंड भर में बारिश का सिलसिला रहेगा और फिर मानसून आ जाएगा। तो अभी मानसून का जो इंतज़ार है वो बहुत सख्त है, और इतना सख्त है कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सड़क के किनारे ही। मैं आग्रह करता हूँ अपने कैमरामैन से, ये जरा दिखाएं कि किस तरह से सड़क सुनसान हो जाती है 11 बजे के बाद से लेकर। सड़क बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़रूरी है वही लोग बाहर निकलते हैं, बाकी सड़कों पे कोई चलने वाला नहीं है। तमाम लोग 10 बजे तक, स्कूल कॉलेज तो बंद हैं ही हैं, प्रशासन की कृपा से वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लोगों ने, तो स्कूल को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत नुकसानदेह स्पेल चल रहा है। अस्पतालों के जो वार्ड हैं वो भरे हुए हैं। सड़कों पे एम्बुलेंस की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी हैं, जैसे कोरोना पीरियड में सुनाई पड़ती थी। तो बहरहाल ये बहुत ही तकलीफ भरे कुछ दिन हैं। मेरे ख्याल से 24-36 घंटों के बाद झारखंड को राहत मिलने की संभावना है। मानसून पिछले 8 दिनों से
जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल है और बिहार का दरवाज़ा कहते हैं, चिकन नेक के पास, सिलीगुड़ी किशनगंज के पास, उससे पहले ही बल्कि रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और पछुआ हवाएं जो चल रही हैं वो उसको पुश करके बैठी हुई हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो यही हालात है और इससे पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। और झारखंड वासियों को तो आदत नहीं थी इस तरह की गर्मी झेलने की, खास करके रांची वालों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं अब थी। देखिए ऐसे में एक और मुसीबत जो है वो मंडरा रही है। बड़ा तालाब का हमने देखा कि वहां के पानी जो है वो दुर्गंध आ रहा है, जिससे कि लोग परेशान हैं। लोग हड़ताल पे भी हमने देखा कि चले गए थे। अब ऐसे में रुक्का डैम से भी अब खबर सामने आ रही है कि रुक्का डैम में भी जो कर्मचारी है वो परेशान होकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो देखिए मौसम विभाग से एक उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि लोगों को एक अच्छी खबर मिलने को मिलेगी, क्योंकि गर्मी जो है इतनी ज्यादा उमस है जिससे कि पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है। शहनवाज, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हमने दिखाई है कि पानी की किल्लत किस तरीके से हो रही, प्रशासन कैसे अलर्ट है, क्या लोगों की सुविधाएं के लिए की जा रही है। क्योंकि देखा था हमने बड़ा तालाब भी इस लिस्ट में आगे है कि यहाँ की पानी जो है वो बदबूदार आ रही है। अब रुक्का डैम से भी आ रही है खबर कि यहाँ पर भी कर्मचारी हड़ताल पर है। देखिए, अगर रांची में बात करें तो गर्मी के प्रकोप की वजह से 12 बड़े बड़े जो तालाब हैं वो सूख चुके हैं। जो सबसे बड़ा तालाब है रांची झील जिसको कहते हैं, उसका भी लेवल इतना कम हो गया है कि पानी सड़ रहा है उसका, और उसकी बदबू आसपास फैल रही है। अगर आप हटिया डैम की बात करें तो हटिया डैम में भी 50% पानी है, क्योंकि 38 फीट की उसकी कैपेसिटी है और 19 फीट पानी है। अगर एक हफ्ते और ऐसी हालत रही तो पानी 10 से 12 फीट पर पहुंच जाएगा। हालांकि अभी कहीं पर कोई राशनिंग वगैरह की नौबत नहीं आई है। किसी तरह पीएचईडी विभाग मानसून के नज़दीक होने का आभास करके किसी तरह काम चला रहा है। लेकिन रुक्का डैम में जो आज हड़ताल हुई है वो प्रशासनिक विफलता की निशानी कहेंगे हम इसको। ये प्रशासनिक विफलता की निशानी इस तरह से है कि पिछले 15-20 दिनों से जो कंपनी को उसको चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात की वो कंपनी है, पिछले कई सालों से उसको दिया हुआ है वहाँ पर प्लांट को, फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी, वो बिल्कुल पेमेंट उसका सरकार की तरफ से ड्यू है। 3 महीनों का पेमेंट शायद ड्यू है, और जब पेमेंट ड्यू है तो जो नीचे जो कर्मचारी हैं उनका भी पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है। लिहाजा आज सुबह से चलिए शहनवाज, आपके माध्यम से देखिए तस्वीरें हमने रांची शहर की तो हमने देख लिया, और यहाँ पर लोगों को दिखाया भी कि किस तरीके से गर्मी का जो आलम है, जो सितम है वो देखा जा रहा। प्रभात भी हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। और प्रभात का भी प्रभात देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो पारा है वो जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अगर आज की टेम्परेचर की बात करते हैं तो आज वहां पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो इंतजाम वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी का सितम जारी है और जगह जगह पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। प्रभात, बिल्कुल निशाद, देखिए जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया और लगातार गर्मी का कहर लोग झेल रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो 45 डिग्री के पार चला गया है टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा उमस है कि लोग, अगर मैं भी खड़ा हूँ तो मेरे भी शरीर से पूरी पानी गिर रही है, पसीना निकल रहा है, तो समझा जा सकता है। देखिए मेरे पीछे ये मेन रोड है, मेन रोड में जो आवाजाही होनी चाहिए उस तरीके से आवाजाही आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से अभी से ही एक तरह से कहें कि रोड सुनसान पड़ जाते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने और सरकार ने अच्छी बात की है कि कम से कम स्कूलों को छुट्टी दीजिए। जो स्कूल की स्थिति है वैसे में बच्चों की बहुत हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन स्कूल कहीं ना कहीं छुट्टी दे दी। और देखिए एक तरह से कहें तो सुनसान पड़े हुए हैं रोड, जिस तरीके से आवाजाही होनी चाहिए वैसी आवाजाही नहीं है आम दिनों की तरह। लेकिन गर्मी का अगर हम बात करें तो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर गर्मी में हम बात करें शहरी इलाका का छोड़कर, जो जमशेदपुर शहरी इलाका को छोड़ दें तो जो
जो गैर टिस्को एरिया है, जो गैर कंपनी क्षेत्र है, चाहे वो जुगसलाई की हो, बागबेड़ा की हो, मानगो की, यहाँ पे घोर पानी की किल्लत है। लोग पानी के लिए डेली सुबह जद्दोजहद करते नजर आते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है। कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इसका असर पड़ा है, जो हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है। और पानी को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है टैंकर के माध्यम, लेकिन वो टैंकर भी नाकामी साबित हो रहा है, क्योंकि इतने बड़ी आबादी है, चाहे वो जुगसलाई की बात करें, मानगो की बात करें, बिरसा नगर की बात करें, जहाँ गैर कंपनी क्षेत्र है वहाँ काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हालांकि कंपनियों का भी टैंकर जाता है, नगर निगम का भी टैंकर जा रहा है उस क्षेत्र में पानी को लेकर, लेकिन वो पानी काफ़ी नहीं है, क्योंकि पानी गर्मी के दिनों में पानी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ के लिए ज़रूरत पानी के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए हो, या पीने के लिए। खासकर पीने के पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। जो लोग डेली सुबह में, हमने कई बार लगातार खबरें भी दिखाई कि पानी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लंबे लंबे जो गैलन है वो रख के महिलाएं जो है पानी भरने के लिए आ रही है, मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक तरह से कहे गर्मी ने अपना कहर दिखाना भी शुरू कर दिया है। एक तरह से कहे शुरू किया कि अब विकराल रूप ले लिया। गर्मी से लोग बेहाल है, परेशान है, चाहे वो हम आदमी के साथ साथ जानवर भी अब कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई बार रोडों में देखा जाता है कि जानवर जो हैं बेसुध पड़े हुए हैं, लोग भी, कई लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा देखिए तो गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है। आप भी सड़क पर खड़े हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपना बहुत ध्यान रखें, पानी का बोतल साथ रखें, और जैसे ही देखिए जितना हो सकता है छाता का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और सबसे ज्यादा आप अपना ख्याल रखें। देखिए धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण का भी रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या धनबाद से सूरत हाल है? क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर लगातार जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, गर्मी का सितम लगातार जारी है, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो पानी की किल्लत सबसे ज्यादा देखी जा रही है। धनबाद में क्या सूरत हाल है, जरा बताएं आप, क्या गर्मी का सितम वहां? देखिए निशात, जैसे जून स्टार्ट हुआ, जून महीने के बाद से ही जो आसमान ने जो आग बरसाना जो स्टार्ट किया, जो आज तक, आज देखिए 15 तारीख है, आज लगभग 15 दिनों से जो ये जो तपिश है, आसमानी तपिश, इससे लोग झुलसने को विवश हैं, मजबूर हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो बिजली विभाग का जो हाल है, दिन में 24 घंटे में बमुश्किल 18 घंटे 20 घंटे, कई तो इलाके ऐसे हैं जहाँ 10 घंटे तक ही बिजली मिलती है। तो इस गर्मी के कारण एक तो ऊपर से उनका जलन, और दूसरा पानी की जो समस्या है, पानी को जो बहुत ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ मोटर से पंपिंग होता है, और लाइन कटे रहने के कारण पानी का भी क्राइसिस हो गया है। कल इसको लेकर खुद धनबाद के विधायक ने बिजली जीएम का कार्यालय का घेराव भी किया था, और स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी थी, जो अगर नहीं स्थिति सुधरी तो पूरी तरह से जीएम कार्यालय को एक तरह कह सकते हैं जो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कल जीएम ने इस बात का आश्वासन दिया कि 24 घंटे में कम से कम 20-21 घंटे बिजली देने का वो प्रयास करेंगे। आज भी आप समझ सकते हैं जो बिजली और पानी, बिजली के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण जो पानी नहीं मिल रही है, इसको लेकर धनबाद शहर के ही एक तेलीपाड़ा का इलाका है, वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग नगर निगम के बाहर पहुँचे थे, और बर्तन और झाड़ू वगैरह के साथ नगर निगम में के बाहर प्रदर्शन किए थे और पानी की मांग कर रहे थे। तो ये स्थिति पूरे कोयलांचल में है निशात। एक राहत की बात है जो मौसम विज्ञानियों के ओर से ये बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में, आज 15 हो गया, तो 16 तारीख को शायद प्री मानसून बारिश हो, और 17 तारीख से मानसून पूरी तरह से इंटर्न कर जाएगा। मानसून का बारिश जो है वो इस धरती को सुकून देने का, यहाँ के लोगों को सुकून देने का काम करेगा। लेकिन जो स्थिति है बहरहाल आप देखेंगे, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे, जो देखिए सड़क पे ये दोपहर 12 बजे का समय है, लोग कोर्ट का समय है, कोर्ट से वापस जा रहे हैं। स्कूल चूँकि 15 तारीख तक बंद है, इसलिए स्कूल के बच्चों को तो राहत है, लेकिन कोर्ट अभी चल रहा है, तो कोर्ट का समय अभी ख़त्म हुआ है, अब लोग लौटेंगे। लेकिन जो गर्मी का जो सितम है, गर्मी का जो माहौल है, वो एकदम आग बरसा रहा है, और पूरे तरह से लोग परेशान हैं, और इसमें बच्चे और बुजुर्ग ये खासे परेशान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, तो देखिए लू की मार झेल रहे पूरे झारखंड के लिए मौसम विभाग ने हालांकि अच्छी खबर तो दे दी है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, बिजली कटौती हो रही है, इससे छोटे बड़े उद्योगों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, और आम जन को तो इसकी सितम जो है वो झेलना पड़ रही है। देखिए आप तीनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ फील्ड में अब जुड़ रहे हैं, लेकिन देखिए आप तीनों बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहिएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो देखिए जून के बाद से ही राहत मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।